दोनों भाई माता सीता की खोज में घने और भयानक वन की ओर बढ़ चले। यह वन इतना सघन था कि सूर्य का प्रकाश भी धरती तक नहीं पहुंच पाता था। चारों ओर सन्नाटा और भीतर अनजाना भय। अचानक उनके मार्ग में एक अत्यंत भयानक राक्षस प्रकट हुआ। उसका शरीर विकराल था, आंखें सीने में थी और भुजाएं अत्यंत लंबी। ये था कमंद। कमंद ने अपनी विशाल भुजाओं से श्री राम और लक्ष्मण को पकड़ लिया। लक्ष्मण क्रोधित हो उठे, पर श्री राम शांत रहे। श्री राम ने कहा, हे राक्षस, तुम कौन हो और हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हो? कमंद गरज कर बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तभी श्री राम ने अपने दिव्य अस्त्र से कमंद की भुजाएं काट दी। भुजाएं काटते ही कमंद का विकराल रूप क्षण में शांत हो गया। कमंद ने करुण स्वर में कहा, हे प्रभु राम, मैं वास्तव में एक गंधर्व था। अहंकार वंश ऋषि के श्राप से इस राक्षस रूप को प्राप्त हुआ। ऋषि ने कहा था, जब भगवान विष्णु अवतार लेकर मेरे शरीर का अंत करेंगे तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। कमंद ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कृपा कर मुझे मुक्त करें। श्री राम ने कमंद के शरीर को अग्नि प्रदान की। जैसे ही उसका शरीर जला, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और आकाश की ओर चला गया। स्वर्ग जाते समय कमल ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, माता सीता की खोज में आपको दक्षिण दिशा में जाना चाहिए। वहां आपको महान भक्त सबरी मिलेगी। वे वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रही है। इतना कहकर कमल स्वर्ग को प्रस्थान कर गया। श्री राम और लक्ष्मण कमल के बताए मार्ग पर चल पड़े और शीघ्र ही एक छोटे से आश्रम में पहुंचे। आश्रम सादा था, पर वहां शांति और भक्ति की सुगंध थी। वही रहती थी भक्त सबरी। वे बचपन से ही ऋषि मतंग की शिष्या थी और वर्षों से श्री राम की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही सबरी ने श्री राम को देखा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबरी ने चरणों में गिरकर कहा, हे प्रभु, आज मेरा जीवन सफल हो गया। आपने मेरे आश्रम को पवित्र कर दिया। उन्होंने प्रेम पूर्वक वन से लाए हुए बेर श्री राम को अर्पित किए। सबरी हर बेर को पहले स्वयं चखती ताकि कोई खट्टा नहीं हो। लक्ष्मण ये देखकर थोड़े विचलित हुए। श्री राम मुस्कुराए और प्रेम से बेर खा लिए। श्री राम बोले, हे सबरी, तुम्हारा प्रेम सभी नियमों से ऊपर है। सबरी ने श्री राम से कहा, हे प्रभु, अब आपकी सहायता वानर राज सुग्रीव करेंगे। ऋष्यप मुख पर्वत पर आपकी भेंट हनुमान से होगी। वे आपके सबसे बड़े सेवक बनेंगे। श्री राम ने सबरी को आशीर्वाद दिया। क्षण भर में सबरी ने योगाग्नि से अपने शरीर का त्याग किया और दिव्य लोक को चली गई। सबरी को मोक्ष प्रदान करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण मृश्चिक मुख पर्वत की ओर बढ़ चले। यह वही पर्वत था जहाँ वानर राज सुग्रीव अपने भाई बलि के भय से निवास कर रहे थे। पर्वत की चोटियों पर हरियाली थी, पर वातावरण में एक अज्ञात आशंका थी। मृत्यमुख पर्वत पर वानरराज सुग्रीव अपने मंत्रियों के साथ बैठे थे। उसी समय उन्होंने देखा, दो तेजस्वी पुरुष धनुष बाण धारण किए पर्वत की ओर आ रहे हैं। सुग्रीव भयभीत हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ये बाली के भेजे हुए दूत तो नहीं। सुग्रीव ने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान और बलशाली सेवक हनुमान को बुलाया। सुग्रीव ने कहा, हे हनुमान, तुम ब्राह्मण का वेश धारण कर इन दोनों पुरुषों का परिचय जानो। हनुमान जी ने तुरंत ब्राह्मण का रूप धारण किया और अत्यंत विनम्र भाव से श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उनका मुख तेजस्वी था, वाणी मधुर थी और नेत्रों में अद्भुत बुद्धि। हनुमान बोले, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? किस उद्देश्य से इस वन में आए हैं? उनकी वाणी सुनते ही श्री राम मुस्कुरा उठे। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, ये अयोध्या के राजकुमार श्री राम हैं और मैं उनका अनुज लक्ष्मण माता सीता की खोज में यहाँ आए हैं। हनुमान की वाणी, शब्दों की शुद्धता और विनम्रता देखकर श्री राम अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, ये कोई साधारण वानर नहीं। जिसने वेदों का इतना सुंदर ज्ञान पाया हो, वह निश्चित ही महान आत्मा है। हनुमान ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए। अब हनुमान अपने भाव छुपा नहीं सके। उन्होंने तुरंत ब्राह्मण वेश त्याग दिया और अपने वास्तविक वानर रूप में श्री राम के चरणों में गिर पड़े। हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं आपका दास हूँ। आपके दर्शन के लिए मैं जन्म जन्म से प्रतीक्षा कर रहा था। श्री राम ने हनुमान को उठाया और हृदय से लगा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, आज मुझे मेरा सच्चा सेवक मिल गया।
उस क्षण मानो सारा वन भक्ति से भर उठा। हनुमान की आंखों से अश्रु बहने लगे। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को मृत्यक पर्वत पर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने श्री राम को प्रणाम किया और अपनी पीड़ा सुनाई। कैसे उसके भाई बाली ने उससे राज्य और पत्नी छीन ली। श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे दुख का अंत करूंगा। सुग्रीव और श्री राम ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की। श्री राम ने कहा, मैं बाली का वध कर तुम्हें राज्य दिलाऊंगा। सुग्रीव ने वचन दिया, मैं संपूर्ण वानर सेना के साथ माता सीता की खोज करूंगा। यही कथा में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब श्री राम के साथ थे भक्ति, बल, बुद्धि का संगम और हनुमान, और अधर्म का अंत अब दूर नहीं था। जहाँ राम है वह हनुमान अवश्य होते हैं। जय श्री राम।